प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि उसने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में बोने पाऊँ, परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में रखने पाऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस पेज के माध्यम से अपनी स्तुति महिमा के लिए इस्तेमाल किया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में रखने पाऊँ। आज का मेरा टॉपिक है सीकिंग गॉड। जब हमारे अंदर परमेश्वर को देखने की इच्छा होती है तो परमेश्वर हमें किस तरीके से दिखते हैं और वो हमें किस तरीके से अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, पूरे इस 1 घंटे की इबादत को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह कि आपने हमें जिंदगी की ज़मीन पे रखा, ये वर्ड दिया यीशु मसीह कि हम आपकी खिदमत करने पाए। हम प्रार्थना करते खुदावंद कि जितने भी लोग हमें लाइव कनेक्ट होकर देख रहे हैं यीशु मसीह, अब उन सब पर यीशु मसीह अपनी ब्लेसिंग्स का हाथ बना कर रखे यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह उन सब पर आप एनॉइंटिंग करिए यीशु मसीह। जबकि ये दिन खराब चले यीशु मसीह, कोविड के दिन चले यीशु मसीह, लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते कि आप उन सबको यीशु मसीह अपने ब्लड से यीशु मसीह सुरक्षित रखें, उनको सैनिटाइज करें यीशु मसीह। यदि कोई बीमार है यीशु मसीह तो उसको यीशु मसीह आप हील करें। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह आज हमारे गीतों को गाना, वचन बोना यीशु मसीह, इस 1 घंटे की इबादत प्यारे खुदावंद आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम घटे और आप बढ़े। सारी आदर में माँ आपके हाथों में सौंपते हैं। कनेक्शन को यीशु मसीह, नेटवर्क को यीशु मसीह, लाइट को, हर एक चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके मीठे समर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे आप सबके बीच में जोड़ा, और साथ ही में परमेश्वर को हमें हर समय हर पल धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो शैतान का मुंह काला होता है। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर की खिदमत में जाएंगे और परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे, ताकि उसके नाम को हम जय दे सकें। हालेलुया। आइए हम उसकी हुजूरी में चले, उसके गीतों को गाएं और उसके नाम की जय कहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहते हैं वो आपको पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से इस विश्वास के साथ कि हमें वो देगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। वही
करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जो कुछ आप उससे विश्वास से मांगते हैं वो आपको दे देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करिए। जब आप परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाएंगे तो दुनिया की हर एक चीजें आपको मिल जाएंगी। इस समय इंसान की हर एक बातों को भुला के आप सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को दंडवत करें, उसके नाम को जय कहें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया जीसस। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा। सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज वो देगा। सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसका करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपके प्यार के लिए। यीशु मसीह जो आपने हमसे किया, यीशु मसीह दुनिया में कोई भी नहीं है जितना आपने हमसे प्यार किया, वो प्यार हमें मिल सके। हम प्रार्थना करते खुदावंत कि जो लहू आपने सूली पे हमारे लिए बहाया यीशु मसीह, वो व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु हमारा जीवन यीशु मसीह इन संसार की अभिलाषा में, यीशु मसीह सांसारिक बातों में ना लगे, परंतु आपकी तरफ लगे। हम अपनी जवानी के दिनों को प्यारे खुदावंत आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे और आप बढ़े, हमारे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिले। प्यारे खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि हमारी जो वचन बोना हो यीशु मसीह, वो आपकी तरफ से हो। पवित्र आत्मा हमें गाइड करे खुदावंत, ताकि हम नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा आज बोले, और जितने भी लोग इस वचन को सुने यीशु मसीह, वो आशीषित होने पाए यीशु मसीह, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मनुष्य उस रोटी से नहीं जिसके लिए वो मेहनत करता, मशक्कत करता, जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के निकले हर एक वचन से यीशु मसीह जीवित रहेगा। ये सच्चे खुदावंत कि आपके वचन से ही हम जीवित रहेंगे। आपका वचन हमारे जीवन के लिए अच्छा है। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप इतनी पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजें, ताकि आपके वचन से यीशु मसीह लोग ब्लेसिंग्स पाने पाए। इस विनती को आपके मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे इस पेज के माध्यम से, जो कि यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड पेज के माध्यम से, परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे बात करने पाऊँ, सीखूं परमेश्वर के वचन से, और ना कि सिर्फ सीखूं, परमेश्वर के वचन से हम आपको भी सिखाने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का मेरा टॉपिक है सीकिंग गॉड, परमेश्वर को देखने की इच्छा। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हम संसारिक तौर से अपने जीवन को देख रहे हैं। आज हम उन सब बातों को एक बार फिर से देखेंगे कि हम कहाँ अपने जीवन को कितना जी रहे हैं और हम परमेश्वर के लिए कितना डेडिकेटेड है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका 11 उसकी 9 से 13 वर्ष तक, लूका 11 उसकी 9 से 13वीं आयत तक। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई
मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुमसे ऐसा कौन पिता होगा कि जो अपने पुत्र को रोटी मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वाले के पुत्र पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, बट क्या मांगते हैं हम? परमेश्वर आप हमें अच्छी जॉब दे दें, परमेश्वर आप हमें अच्छी नौकरी दे दें, खुदावंद आप हमें अच्छा लाइफ पार्टनर दे दे, परमेश्वर आप हमारी डिजायर्स पूरी कर दे, परमेश्वर हमारे बिजनेस को अच्छा फलवंत बना दे, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को फलवंत बना दे, परमेश्वर हमारे बच्चों को ब्लेस कर दे। बहुत सारी बातें हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। बट तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तो हम दो बातें बाद में देखते हैं, पर जो पहली आयत है वो कहते हैं ना कि दुनिया में जो पहला इंसान जो पहली चीज करता है उसकी वैल्यू होती है, सेकेंड चीज की वैल्यू नहीं होती है। मून पे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग। सेकेंड पर्सन कौन था? वी नेवर नो, हमें नहीं पता वो सेकेंड कौन था। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमें याद है, सेकेंड हमें नहीं पता। वही हम करते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम मांगने लगते हैं। परमेश्वर हमारे बच्चों को ब्लेस कर दीजिए, परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर दीजिए, हमारे बिजनेस को ब्लेस कर दीजिए, हमें एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हो जाए, हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, हमारे ड्रीम्स पूरी हो जाए, हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए, लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। पर उसके आगे ये भी तो लिखा हुआ है कि तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या आज हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? नहीं, पर हम परमेश्वर से मांग जरूर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर से जब प्रेयर करते हैं तो क्या उनसे कहते हैं कि परमेश्वर मुझे संसारिक कुछ भी वस्तुएं नहीं चाहिए, I want your presence in my life, I want you to guide my life, I want your presence in my life, I want you God to tell me what I have to do, and I want your desires to fulfill in my life. Praise the Lord. पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से मतलब नहीं रखते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या मांग रहे हैं, हमारी क्या डिजायर्स है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, वो तो हमारी प्रार्थना सुन ही लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो तो मिलेगा। बट आज जरूरी है हम परमेश्वर से ये मांगे कि परमेश्वर हमें आपकी पवित्र आत्मा चाहिए, हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें आपका नूर चाहिए, हमें वो आंखें दे खुदावंत कि हम आपको देख सकें, हमें ये वर दे खुदावंत कि हम लोगों की जिंदगी बचा सकें, हमें इतनी कुव्वत दे खुदावंत कि जब शैतान हमें टेम्पटेशंस में डाले, जब शैतान हमारे एग्जाम्स ले तो हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, परंतु आपके वचन को थामे रह के हम आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के वचन से ये सब चीजें, ये सब प्रार्थना हम करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें अपनी ब्लेसिंग से नवाजता है। पर जरूरी क्या है कि हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। पर हम आज क्या कर रहे हैं? संसार की वस्तुओं में लगे पड़े हैं, हम परमेश्वर को टाइम दे ही नहीं रहे, हम उससे प्रार्थना कर ही नहीं रहे,
हम बिजनेस में टाइम देते हैं क्योंकि हमें ये रहता है कि हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए। हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं क्योंकि हमारी फैमिली के रिश्ते आपस में खराब हो रहे हैं। बट अगर हम इन सब चीजों को हटा के अगर परमेश्वर को अगर हम सब चीजों में पहले दर्जा देंगे तो ये सब चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी। अगर आपसे पूछे आपकी प्रायोरिटी क्या है तो आप क्या बोलोगे? मैं खुद, या अगर थोड़ा सा आप बिब्लिकली होंगे तो आप कहेंगे जीसस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। बट डू वी एवर मीन दैट कि जीसस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी? नो, वी डोंट। ऐसा नहीं करते हैं हम पहले अपनी हेल्थ देखते हैं। हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी फैमिली अच्छी होगी। फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए हम वी नीड मनी, और जब हमें मनी मिल जाता है तो हम पैसा कमाना इज नॉट दैट इजी। गेटिंग अ जॉब इज नॉट दैट इजी। उसके लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए आपके पास कंपटीशन में फाइट करने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है, गुड स्किल्स है, देन यू आर कैपेबल टू गेट अ गुड मनी, गुड जॉब। और उसके लिए हम क्या करते हैं? बिजी रहते हैं अपने आप को रिफाइन करने के लिए, और फिर वही आ जाती है हेल्थ। सो ये जो सर्कल बना हुआ है, जो ये चेन बनी हुई है, जो ये जो सर्कल चल रहा है, आप नोट कर सकते हैं। पहले हेल्थ सही होगी तो फैमिली सही होगी। फैमिली की अपनी नीड्स होती, फॉर दैट यू नीड कैश, फॉर कैश यू नीड जॉब, एंड जॉब इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द टैलेंट, एंड टैलेंट फॉर हम टैलेंट अपने आप को रिफाइन करने के लिए हम अपनी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं, बिजी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। और जो ये गोला बना हुआ है, उस गोले में बीच में कुछ नहीं है। ये अर्थ है, ये भी गोल है, ये सन है, ये भी गोल है। दोनों ही गोल गोल घूमती हैं, दोनों ही रोटेट होती हैं, दोनों ही यूनिवर्स में हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि सूरज कभी बदलता नहीं है, वो एक जैसा रहता है। जो सन होता है उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, और अर्थ वो भी रोटेट होती है जैसे सन रोटेट होता है, बट उसमें मौसम बदलते रहते हैं। हम आज पृथ्वी की तरीके हो गए, अर्थ हो गए। हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती, परेशानियां आती, दुख तकलीफ आती हैं, हम घबराने लगते हैं। बट परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, संभालता है। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में थाम लेते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या होता है? हम सूरज की तरीके चमक उठते हैं, हमारे चेहरों से परमेश्वर का नूर चमकने लगता है। हालेलुया। और फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी शैतान हमारी टेम्पटेशंस ले ले, हमारे एग्जाम्स ले ले, हम सूरज के तरीके ही चमकेंगे। संसारिक जो बातें हैं उसमें भी अगर हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे तो परमेश्वर हमें अपने नूर से ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 6 उसकी 33 वर्स में लिखा हुआ है, मत्ती 6 उसकी 33 वर्स में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मनी, कैश, हेल्थ, फैमिली, जॉब, एनीथिंग, XYZ, whatever you want you will get, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कह रहा है, इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हम परमेश्वर की तो खोज कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बाकी संसारिक चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम पृथ्वी जैसे हो गए हैं, जिसमें रात भी होती है, दिन भी होता है, ब्लेसिंग्स भी आती हैं, टेम्पटेशंस भी आती हैं। जब डर लगता है तो हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, जब सब चीज ठीक हो जाती है तो कौन? यीशु मसीह Jesus is like a combi flame. When we will have a pain, we will eat it, and when it's
फाइन देन हु इज जीसस। साल में एक बार चर्च चले गए, हम मसीह हैं। मसीह होना और मसीह में होना इज वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। अगर हम संसार के पीछे भागेंगे तो हमें वो चीजें इतनी जल्दी नहीं मिलेंगी। मे बी सिर्फ हमें वही मिले जो हमें चाहिए, परंतु जब हम परमेश्वर की तरफ अपनी नजर लगाएंगे, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे, तो परमेश्वर उन तमाम चीजों को हमें यूं छुट्टियों में दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो हर एक चीज, वो हर एक बात हमें क्या करेगा, दे देगा जिसकी हमें जरूरत है। तो मांगो तो तुम्हें वो देगा, उसका वादा है, वो देगा। अभी हम लोग ने ये गाना गाया था। It's not just a song, it's a promise which God has done with us. It's a promise of Him that He will fulfill it. तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की खोज करें, उसकी राह की खोज करें, ताकि वो हमें उन सब चीजें दे जिसकी हमें जरूरत है। हालेलुया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बोली हूं कि परमेश्वर की खोज करो, तो हम परमेश्वर की खोज करेंगे कैसे? हाउ? कैसे हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, हम परमेश्वर को फाइंड कर सकते हैं? दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि इसमें लिखा है तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। हम ढूंढे कैसे? कैसे? अगर आप मेरे साथ निकाल लें व्यवस्था विवरण 4 उसकी 29 वर्स से 30 वर्स तक, 31 तक, 29 से 31 तक, उसमें लिखा हुआ है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। पर शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिन में जब तुम संकट में पड़ोगे और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, उसकी मनन मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के शपथ खाकर बांधी है उनको नहीं भूलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि अब जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? शर्त है, यहाँ पे कंडीशन है कि परमेश्वर में कैसे मिलेगा। लिखा हुआ है शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढो, पूरे मन से। हाउ वी विल फाइंड जीसस? हमारा मन तो संसार में लग रहा है, कैसे होगा सब चीजें? हमारी जॉब, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, मेरा बिजनेस। Where is Jesus in these all things? We are like earth. घूम रहे हैं सूरज के तरीके, बस शाइनिंग नहीं है हमारे अंदर। जब शैतान टेम्पटेशंस ले आता है हम डर जाते हैं, तब यीशु मसीह याद आ जाते हैं, और जब सब चीजें ठीक हो जाती हैं तो कौन? यीशु मसीह। और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम मांग रहे हैं पर हम ढूंढ नहीं रहे हैं, और जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो यहाँ पे शर्त लिखी हुई है, परमेश्वर ने लिखा हुआ है, there's a condition। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 29 में लिखा हुआ है, शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से मुझे ढूंढो। चर्च जाते हैं, हर संडे जाते हैं, हर दिन वर्शिप करते हैं, और चर्च के बाहर क्या करते हैं वो सबको पता है कि आज का यूथ कितने दिल से और कितने मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है।
हम चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, वचन को हम परमेश्वर के बांटते हैं, पर चर्च से बाहर निकल के कहते हैं अच्छा इसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसके कपड़े मुझसे अच्छे कैसे हो गए। There is a one thing which comes in our mind, that is a jealousy. There is a comparison. उसके बच्चे की जॉब इतनी अच्छी कैसे लग गई, वो इतनी अच्छी कैसे सक्सेस हो गए, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। हमारे घर में तो एसी भी है, हमारे पास तो कार भी है, हमारे पास तो गवर्नमेंट जॉब भी है, फिर भी हमारा बच्चा अनॉइंटिंग नहीं है। क्योंकि हम संसार की बातों में घूम रहे हैं। हमारे बच्चे इसलिए अनॉइंटिंग नहीं क्योंकि हम संसार की चीजों को पकड़े हुए हैं, हेल्थ, फैमिली, कैश, जॉब। When you need these all things, then where is Jesus? But once you say that God, I want you to take the charge in my life, then God is going to give you all the blessings, what you want and also what you don't want, and which is out of your mind that this is the thing which is impossible. परमेश्वर ऐसे ऐसे काम आपके जीवन में करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक स्टोरी बताना चाहूंगी मैं आपको। एक गांव था, एक गांव में एक व्यक्ति था, एक राजा था। उस राजा का एक बहुत प्यारा, बहुत लवेबल, जिसे कहते हैं ना सर्वेंट, बहुत प्रिय एक सर्वेंट था। बहुत गरीब परिवार से था पर राजा उसे बहुत प्यार करता था। तो एक दिन राजा को पता चलता है कि उस सर्वेंट की बेटी की शादी होने वाली है। तो राजा बहुत एक्साइटेड होता है, और जब राजा एक्साइटेड हो जाता है तो वो क्या करता है, सारे इंतजाम कर लेता है, सब कुछ डिसाइड कर लेता है कि मैं अपने सर्वेंट को बहुत सारी चीजें दूंगा, बहुत सारे गहने दूंगा, बहुत सारे जेवर दूंगा, बहुत सारे हाथी, घोड़े, सब कुछ। वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि वो सर्वेंट जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको ये सब चीजें दूंगा। वो सारे राजा वो सारी अरेंजमेंट्स करके रखता है और वो वेट करता है कि वो सर्वेंट कब उसके पास आएगा। सर्वेंट राजा के पास नहीं जाता है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, नहीं जाता है। और एक दिन बड़े दुखी मन से वो उसके पास जाता है राजा के, और राजा के पास जाके कहता है कि राजा, मुझे सारा कुछ नहीं, बस 100 सोने की मोहरें चाहिए। राजा ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है कि मैंने तो इसके लिए इतना सारी चीजें रख रखी थी, हाथी, घोड़े, सोना, जेवरात, इतना सब कुछ मैंने इसके लिए रख रखा, तो इसे सिर्फ 100 जेवरात चाहिए। राजा बहुत शॉक्ड हो जाता है, और राजा जैसा वो मांगता है, वो राजा से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम्हें बस इतना ही चाहिए। और वो कहता है कि हाँ, मुझे बस इतना ही चाहिए। कभी कभी हम परमेश्वर से कहते हैं हमें साइकिल चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, और परमेश्वर हमें कार देने वाला होता है। पर हम जिद ये लगाए रहते हैं कि परमेश्वर हमें साइकिल ही चाहिए। आज हम भी वैसे ही हो गए हैं, उस सर्वेंट की तरीके, जिसको ये नहीं पता है कि वो किससे मदद मांग रहा है। उस राजा से जिसके पास सब कुछ है, वो राजा जो वो उसे हर एक चीज दे सकता है जो उसकी सोच से परे है। बट हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमें शताब्दी में बैठना है, हमने कभी बैठा नहीं है, हमें शताब्दी में ही ट्रैवल करना है। पर परमेश्वर तो हमें इसी वाली और भी बहुत सारी चीजें देने पर है। परमेश्वर तो हमें एरोप्लेन में ट्रैवल कराने पर है, पर हम वही 100 मोहरे पे अटके हुए हैं। जरूरी है कि आप परमेश्वर से ये ना कहें कि जीसस दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, कहें उससे कि व्हाट यू वांटेड टू गिव मी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढो। सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना कर लेते हैं हम, ये सबको पता है कि 4 बजे सुबह भोर की जो प्रार्थना होती है उसमें जो सच्चे दिल से मांगोगे वो मिल जाएगा। सबको पता है। तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करना, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुन लेगा। अच्छा, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली गई है, कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करना, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेगा। तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करना, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुन लेगा। हम 4 बजे उठ के प्रार्थना करने लगते, परमेश्वर हमें जॉब दे दीजिए, परमेश्वर हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दीजिए, परमेश्वर हमें एक अच्छी फैमिली चाहिए। पर क्या हम सुबह 4 बजे उठ के परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमें आपको देखने की लालसा है? परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आज के दिन जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम आपकी प्रेजेंस से, आपके नूर से करें, कि आज हम एक जिंदगी को बचाने पाए। नहीं, बिकॉज वी आर सेल्फिश। हमें बस 10 मोहरों से मतलब है, बाकी सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, मेरा खुदावंद मुझे क्या दे रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, हम मांग रहे हैं, हमें दो। अरे उसके आगे भी तो पढ़ो, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें पाओगे। ढूंढ कर रहे हैं हम आज यीशु मसीह को, पूरा पढ़ना चाहिए ना। सुबह 4 बजे की इबादत में जब हम परमेश्वर को देखने की इच्छा रखेंगे, परमेश्वर के नूर को पाने की इच्छा रखेंगे, तो वाइफ जो चली गई है वो भी वापस आ जाएगी, जो नौकरी चली गई है वो भी वापस आ जाएगी, जो बच्चे आपके हाथों से निकल रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, वो भी आपकी बातें सुनने लगेंगे। क्योंकि नीति वचन 8 उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम रखता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यत्न से तड़के उठकर मुझे खोजते हैं, वो मुझे पाते हैं। हम रात में 2 बजे तक तो फोन और व्हाट्सएप चलाएंगे, तो सुबह 4 बजे और 5 बजे उठ के मॉर्निंग डिवोशन कहाँ से करेंगे? ठीक है, we are doing job, we need money, and a part of this all things we also know that सब कुछ करने वाला एक ही बंदा है, एक ही जन है, वो है यीशु मसीह। सुबह उठ के परमेश्वर से उसकी प्रेजेंस मांगिए, उसके नूर को मांगिए, तो परमेश्वर आपको वो हर एक चीज दे देगा जो आप चाहते हैं। आज मुझे स्टेज पे प्रीच करना था, मुझे पता नहीं था कि मैं सर्मन क्या बनाऊंगी, और मैं गाना आज गाना गाया वो गाना मैं कल से सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ज्यादा सुन रही थी। मुझे ये कोई आइडिया नहीं था कि मेरा वचन परमेश्वर ने उस गाने के द्वारा दे दिया। जब मेरा वचन पूरा बन गया, फिर मैंने उस गाने को दोबारा सुना, और जब मैंने सुना तो मैंने ये सोचा कि इसकी वर्डिंग्स और इसकी हर एक चीज तो वो सेम है, और परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल किया। बस बात ये थी कि हम अपने माइंड को यूज नहीं करते हैं, कि परमेश्वर हमें सिखा क्या रहा है, परमेश्वर हमें बताना क्या चाह रहा है। सुबह परमेश्वर से प्रार्थना जब करें तो उसको देखने की इच्छा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सब कुछ देने पर है जो हमें जरूरत है। वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की, किन किन बातों की हमें जरूरत है। अगर आप मेरे साथ निकालें यिर्मयाह 29 उसकी 12th वर्स में लिखा हुआ है, 12 और 13 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 उसकी 12 और 13 इसमें लिखा हुआ है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमारी सुनेंगे। और लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर देखता है हमारा मन कितना है, हाउ मच वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिम, हाउ मच वी लव हिम। सिर्फ कह देना कि आई लव यू जीसस इज नॉट द थिंग,
स्टेटस डाल देना कि जीसस इज माई लाइफ लाइन, दैट्स इट, बट डू वी एवर मीन अबाउट दैट वर्ड्स? डू वी एवर नो व्हाट दैट वर्ड्स मीन्स? जीसस इज माई सेवियर, बट जब हमें तूफान आता है, जब हमारे जीवनों में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम डर जाते हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा, हमारी तो फेसबुक आईडी हैक हो गई, अब क्या होगा, अब कैसे चीजें ठीक होंगी। बट जब हम परमेश्वर का रास्ता नहीं छोड़ते, अभी जो मैंने आपके सामने पढ़ा था व्यवस्था विवरण 4 उसकी 29 वर्ड्स मैंने जब पढ़ी थी आपके सामने, उसमें था कि अंत के दिनों में जब सारी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आने लगेंगी, तब तुम्हें क्या करना है? विश्वास नहीं छोड़ना है, हिम्मत से काम करना है और संयम से काम करना है। आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में नहीं है क्योंकि हम संसारिक बातों में चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में बोया जाता है, जो परमेश्वर का वचन का जो बीज है वो हमारे जीवन में बोता है, जो परमेश्वर हमें वचन सिखाते हैं, उसके जो फल होते हैं ना, आत्मा के 9 फल, वो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि वचन का बीज अपने अंदर बो ही नहीं रहे, सिर्फ हम कानों से सुन रहे हैं और निकाल दे रहे हैं। जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को सुने और ना कि सिर्फ सुने, उसे अप्लाई भी करें। जैसे मेडिसिन होती है ना, कि मेडिसिन 2 तरीके की होती है, एक खाने वाली होती है और एक लगाने वाली होती है। तो जब हम दोनों मेडिसिन खाते हैं, खाने वाली और लगाने वाली भी, तो हमें क्या होता है? घाव जल्दी हील हो जाता है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ लगा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, परमेश्वर के वचन सिर्फ सुन रहे हैं, अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हैं। तो जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को ना कि सिर्फ सुने, अपने जीवन में अमल भी करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में लिखा हुआ है कि तब तुम उस समय मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आए हो। जब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे ना, तब हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हवा में ब्लेसिंग्स नहीं मिल जाती हैं कि हमने आज प्रार्थना करी और परमेश्वर हमें कल दे दिया। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि जब वो आज पैदा हुआ कल वो किचन में लगे खाना बनाने लगे, या कल जाके वो बिजनेस संभालने लगे और परसों जाके वो इंजीनियर बन जाए। टाइम लगता है ना, हर एक चीज स्टेप वाइज होती है। सो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को करिए, because here it is written that God is seeing our mind, how much we are dedicated towards him. जरूरी है कि हम परमेश्वर को देखने की इच्छा रखें। समय लगता है एनॉइंटनिंग हमारे पास आने के लिए, समय लगता है पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए। ऐसे ही नहीं मिल जाती पवित्र आत्मा। परमेश्वर के वचन में हर एक चीज, हर एक बात क्लियरिफाइड है, हर एक छोटी छोटी बात परमेश्वर हमें सिखाता है। सो हियर इट इज क्लियर कि प्रेयर्स में हमें विश्वास से परमेश्वर से मांगना है, एंड वी आस्क गॉड टू नो एंड टेल अस व्हाट ही वांटेड अस इन आवर लाइफ, व्हाट ही वांट फ्रॉम अस। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें परख की आत्मा दे, और परमेश्वर हमें अन्य भाषा बोलने की आत्मा दे रहा है, परमेश्वर हमें हीलिंग प्रेयर की आत्मा दे रहा है। अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनिए। जब आप परमेश्वर को देखने की इच्छा रखेंगे ना, तो संसार की हर एक बातें, हर एक चीज, जो मैंने आपको एक वो सर्कल बताए थे ना, उस सर्कल में जब बीच में जीसस आ जाएगा ना, तो आप सूरज के तरीके चमकने लगेंगे। और जब आप सूरज के तरीके चमकने लगेंगे ना, तो आपके चेहरे पे नूर आने लगेगा और लोग कहेंगे कि वो मसीह बेटी है, वो मसीह लड़का है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्रिश्चियनिटी। सिर्फ बाइबल पकड़ लेने से मसीहत नहीं होती है, परमेश्वर के वचन को अपनाना पड़ता है अपने जीवन में। संसार की सारी डिजायर्स, सारी इच्छाएं आपको मिल जाएंगी, बट जरूरी है कि हम परमेश्वर के हाथ को, उसके वचन को थामे रहें। अगर हम आपसे कहें कि क्या आप परमेश्वर को इस समय देख रहे हैं, तो हाँ नहीं होगा। एंड इफ आई आस्क कि
क्या आप परमेश्वर का हाथ थाम सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ हाँ, बट मैं रियलिटी कह रही हूँ। आप क्या ऐसे ऐसे जैसे एक ह्यूमन का हाथ थामते, क्या आप ऐसे हाथ थाम सकते हैं? क्या परमेश्वर को टच कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन देह धारण होकर हमारे बीच में मतलब रहता था हमारे बीच में। ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप वचन को थामे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को थामे हैं, उस परमेश्वर के बातों को सुन रहे हैं, उससे बात करें। लोग कहते हैं ये बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवित वचन है। एक बार मेरे फ्रेंड्स में बात हो रही थी आपस में, एंड दे वर सेइंग हमारी होली बुक में तो ये लिखा हुआ है, हमारी होली बुक में तो वो लिखा हुआ है, एंड द टर्न कम्स टू मी, तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है? Then I said, मेरी बाइबल बोलती है, मेरी बाइबल बोलती है। जब निराशा होती है हमारे जीवन में, वो आशा देती है। जब दिल टूट जाता है तो वो तसल्ली देती है। ये बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। जब इसे हम थामते हैं तो परमेश्वर को हम थामते हैं। तो परमेश्वर को देखने की इच्छा रखिए। संसार की हर एक बातें, हर एक चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे खुदावंद कि आपने हमें जिंदगी जमीन पे रखा, ये वर दिया गया परमेश्वर आपके खिदमत करने पाए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस योग नहीं खुदावंद कि हम आपसे कुछ मांगे। लॉर्ड, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने हृदय को यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सिखाएं कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है। लॉर्ड, हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से नवाजें। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम आपसे ये वर मांगते खुदावंत कि हमारे जीवन में जब तक भी सांसें हैं, हम आपकी खिदमत करें, हम आपके नाम को जलाल देने पाए। जो महिमा आप हमसे चाहें वो आप हमसे लें, जो खिदमत आप हमसे चाहें वो आप हमें दें। हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। जितने भी लोग हमें लाइव कनेक्ट होकर देख रहे खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप उन सब को ब्लेस करिए और उनके जीवन में यीशु मसीह एनॉइंटनेस लेकर आइए। हर एक बातों में, हर एक चीजों में हम धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते खुदावंत कि जब हम सुबह उठे तो हम आपके नूर को देख सकें, आपकी प्रेजेंस को हम पा सकें। ये विनती आपकी मीठे सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस पेज के माध्यम से परमेश्वर के वचन बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड की पूरी टीम को, उनके पासवान को, उनकी फैमिली को, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से खुशामदीन। प्रेज़ द लॉर्ड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रीटिंग्स। एंड मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी राजेंद्र अंकल का, जिन्होंने मुझे कल कॉल किया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अपने पेज में परमेश्वर के वचन बोलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच भैया फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पेज एंड गिविंग मी दिस ऑनर टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और परमेश्वर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करे, आपको आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। और अगर आप सब जितने भी लोग मुझे लाइव कनेक्ट होकर देख रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग द sermon, regarding anything, if you have any prayer request, I am there for you to pray for you. You can ask me anything, whatever you wanted to ask me related to the sermon. And a part of this sermon, if you have any queries, you can message me on my Facebook account, that is Sharon S. Moses. And a part of this, if you are using Instagram, you can follow me on the Instagram as well, which is Sweet Sharon. And परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर
बनाने की कोशिश करिए। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स पाना बहुत ईजी है, पर उसे बना के रखना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को बना के रखिए, उससे प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको अपने नूर से हमेशा भर के रखे। और आप मुझे मेरे बाकी सर्मन्स के लिए, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे जान सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट यू कैन ऑल्सो मैसेज मी, हम प्रेयर कर सकते हैं। और परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर आपको बहुत आहिस्ते ब्लेसिंग्स दे। प्रेज़ द लॉर्ड।